नमस्कार, यूके केयर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केयर और सपोर्ट वर्कर्स के लिए यहाँ आपको निशुल्क कोर्सेज, टिप्स और रिसोर्सेज मिलेंगे जो टेक्स्ट, ऑडियो एवं वीडियो में बनाए गए हैं। ये बेहद सरल भाषा में है, तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। सभी केयर वर्कर्स और केयर सपोर्ट वर्कर्स का इस ट्रेनिंग में स्वागत है। आज का हमारा विषय है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे हम सब ADHD के नाम से जानते हैं। इस सेशन में हम यही समझने वाले हैं कि ADHD असल में है क्या, इसके साथ जीना कैसा महसूस होता है और सबसे ज़रूरी बात, आप जिनकी देखभाल करते हैं उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा सफ़र कुछ इस तरह रहेगा। हम ADHD की बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, फिर दिमाग के मैनेजमेंट सिस्टम पर इसके असर को समझेंगे। इसके बाद हम रोज़मर्रा के अनुभवों पर नज़र डालेंगे, ध्यान से परे की चुनौतियों को जानेंगे और आखिर में कुछ असरदार सपोर्ट स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन पर आते हैं। ADHD को लेकर बहुत सी आम धारणाएं हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हकीकत क्या है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ADHD दिमागी विकास से जुड़ी एक जटिल स्थिति है। ये किसी के व्यवहार की समस्या या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि ये सिर्फ आलस है या कोई इंसान कोशिश ही नहीं कर रहा, पर सच तो ये है कि ये उनके दिमाग की वायरिंग यानी बनावट का एक अंतर है, और इस हकीकत को समझना ही सही सपोर्ट की तरफ पहला कदम है। और हाँ, यह जानना भी ज़रूरी है कि ADHD हर किसी में एक जैसा नहीं होता। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। कुछ लोगों में ध्यान की कमी ज़्यादा होती है, कुछ में हाइपर एक्टिविटी और जल्दबाजी वाला व्यवहार ज़्यादा दिखता है, और कुछ में इन दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना ज़रूरी है। ADHD का किसी के इंटेलिजेंस या होशियार होने से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को भी ADHD हो सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये जान लिया कि ADHD क्या है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इन लक्षणों के पीछे दिमाग के अंदर असल में हो क्या रहा है। असल में ADHD में जो मुख्य चुनौती है वो दिमाग के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस से जुड़ी हुई है। आप इसे दिमाग का मैनेजमेंट सिस्टम या CEO समझ सकते हैं, जो प्लानिंग करने, प्राथमिकताएं तय करने और किसी काम पर टिके रहने में हमारी मदद करता है। ADHD में यही सिस्टम प्रभावित होता है। डॉक्टर नेड हॉलोवेल की एक बात है जो इसे बहुत ही अच्छे से समझाती है। वो कहते हैं, ADHD होना ऐसा है जैसे आपके पास दिमाग तो रेस कार के इंजन वाला है, लेकिन ब्रेक साइकिल के हैं। मतलब ऊर्जा और क्षमता तो बहुत है, पर उसे कंट्रोल करने का सिस्टम कमज़ोर है। अगर हम इसे थोड़ा और वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो मामला दिमाग के कुछ केमिकल्स का है, जैसे डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन। ये केमिकल हमारे ध्यान और मोटिवेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ADHD में दिमाग इन केमिकल्स को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। अच्छा, ये सब तो हुई दिमागी बातें, लेकिन असल जिंदगी में ADHD के साथ जीना कैसा महसूस होता है? चलिए अब इसे उनके नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम सहानुभूति रख सकें। जरा सोचिए, आप टीवी देखना चाहते हैं, लेकिन एक ही स्क्रीन पर एक साथ 4 अलग-अलग चैनल चल रहे हैं। कैसा महसूस होगा? ध्यान केंद्रित करने की चुनौती कुछ ऐसी ही होती है जब दिमाग में हर तरफ से विचार और आवाजें एक साथ आ रही हों। एक और अनुभव कुछ ऐसा है जैसे दिमाग में कोई कंप्यूटर वायरस आ गया हो जिसने सारी स्पेस घेर ली हो। मतलब कभी-कभी एक ही सोच या भावना पूरे दिमाग पर हावी हो जाती है और किसी दूसरी चीज के लिए जगह ही नहीं बचती। और ये व्हाइट बोर्ड वाला उदाहरण ये वर्किंग मेमोरी की चुनौती को बहुत अच्छे से दिखाता है। जैसे कोई व्हाइट बोर्ड पर ज़रूरी बातें लिखता तो है, लेकिन जैसे ही कोई नई बात लिखनी होती है, पुरानी बातों को मिटाना पड़ता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ ध्यान भटकने की बात नहीं है। ADHD का असर याददाश्त, भावनाओं को संभालने और कोई भी काम शुरू करने की क्षमता पर भी पड़ता है। यहाँ कुछ आम चुनौतियाँ हैं, जैसे कि ये भूल जाना कि आप कमरे में आए क्यों थे, या फिर छोटी छोटी परेशानियों का बहुत बड़ा महसूस होना, ज़रूरी काम को शुरू करने में दिक्कत होना, चीज़ों को व्यवस्थित न रख पाना, और यहाँ तक कि रात में दिमाग को शांत करके सो पाना भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली बात सामने आती है। ADHD असल में ध्यान की कमी नहीं, बल्कि ध्यान को रेगुलेट करने की चुनौती है। जब कोई काम उबाऊ होता है तो ध्यान देना लगभग नामुमकिन हो जाता है, लेकिन अगर कोई चीज़ दिलचस्प हो तो वे उस पर घंटों तक हाइपर फोकस भी कर सकते हैं।
तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। एक केयर वर्कर होने के नाते हम कैसे असरदार मदद दे सकते हैं। चलिए अब इस पर बात करते हैं। आपकी मदद सबसे ज्यादा असरदार तब होगी जब आपका माइंडसेट सही हो। ये 4 बातें हमेशा ध्यान में रखें। पहली, ये दिमागी बनावट है, चरित्र की कमी नहीं। दूसरी, उनके पार्टनर बने, पेरेंट नहीं। तीसरी, सिर्फ नतीजों की नहीं, उनकी कोशिशों की भी तारीफ करें। और चौथी, खुलकर बात करें और स्वस्थ सीमाएं बनाए रखें। अब माइंडसेट के साथ साथ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीतियां भी हैं जो काफी काम आती हैं। बाहरी दुनिया में एक स्ट्रक्चर बनाकर अंदरूनी चुनौतियों से निपटने में मदद की जा सकती है, जैसे हर काम के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल, जरूरी चीजों के लिए एक पक्की जगह बनाना या बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। याद है वो रेस कार इंजन वाली बात? आपकी भूमिका यहीं पर आती है। आपका काम है उन्हें अपने शक्तिशाली इंजन को संभालने के लिए खुद के ब्रेक बनाने में मदद करना। आप उन्हें वो तरीके और रणनीतियां दे रहे हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो ये कि सच्चा और असरदार सपोर्ट हमेशा समझ से ही शुरू होता है। जब हम समझते हैं तभी हम सही मायने में मदद कर पाते हैं। इस ट्रेनिंग में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि आपका काम कितना महत्वपूर्ण है और हम आपके समर्पण की सराहना करते हैं। इस ट्रेनिंग पर आपकी प्रतिक्रिया और टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर बार कुछ नया सीखिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।